थायराइड का, हाइपो या हाइपरथायराइड का भी वही कारण है जो बाकी की ऑटो इम्यून जो रोग हैं, डायबिटीज़ वगैरह की तरह, उसके जो कारण है वही कारण इसका है, अर्थात शरीर के अंदर विष संग्रह हो जाना और शरीर को पूरी ऊर्जा वाली खुराक ना मिलना, यानी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त ना मिलना। कुकर में बना हुआ खाना खाना, ओवन में, माइक्रो ओवन में, पैक्ड फूड, इन सब चीज़ों के कारण जो हमें आहार मिलता है उसके अंदर जीवनी शक्ति होती नहीं है। हमारे करोड़ों अरबों सेल जो है भूखे मरते रहते हैं और उसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं कई प्रकार की। थायराइड डिजीज़ रोग जो है ये भी उन्हीं अनेक रोगों में से एक रोग है जो इस प्रकार की जीवन शैली के कारण हो रहे हैं। तो अब इसका इलाज क्या होगा? इलाज के सूत्र इसके हैं, पहला, जो अंग दुर्बल है उसका व्यायाम कर देने से वो अंग बलवान हो जाएगा और रोग ठीक हो जाएगा। अन्यथा जीवन भर जब थायराइड की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तो उसके कारण तो हार्मोन का चक्र संतुलन बिगड़ जाएगा और अजीब अजीब कई तरह के रोग लग जाएंगे। चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी भी उग सकती है, मानसिक रोग भी कई तरह के हो जाएंगे। तो दवाई तो बीमारी से भी ज़्यादा खराब हालत मरीज़ की कर देगी, इसलिए दवाई तो बंद करनी पड़ेगी। और जहाँ तक आधुनिक चिकित्सा की बात है, आजीवन दवाई खानी पड़ेगी ये तो इसलिए हमको क्या करना है? पहला काम तो ये करना है कि थायराइड ग्रंथि को बलवान बनाना है। तो बलवान बनाने का तो क्या तरीका है? बड़ा छोटा सा आसान सा तरीका है। सुबह दोपहर शाम 25-50 बार जो है उज्जाई कर लो। सांस लेते हुए भी उज्जाई करना है, छोड़ते हुए भी। सांस लेते हुए भी आवाज़ करनी है, छोड़ते हुए भी ऐसे। गर्दन सीधी करके मान लीजिए आपने 20 बार किया, गर्दन को पीछे लटकाकर जोर से खींचकर उष्टासन की तरह खींचकर फिर 20 बार कर देना, फिर गर्दन को नीचे झुकाकर 10 बार कर देना। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 20 से 30, 40, 50, 60 तक ले जाना है इसको। ऐसा दिन में 3 बार करने से धीरे धीरे उज्जाई सरलता से 4-5 दिन में होने लगेगी। शुरू में खांसी आएगी तो कोई बात नहीं, गले की मसल कमज़ोर है इसलिए खांसी आएगी। जब मजबूत हो जाएंगी मसल तो खांसी आनी बंद हो जाएगी और आप ठीक से उज्जाई कर पाएंगे। तो जैसे दवाई नियम से खाते हैं, ऐसे भोजन लेने से पहले उज्जाई कर देनी है 25-50 बार या जो भी, और क्रमशः बढ़ानी है उज्जाई की संख्या, एकदम नहीं। कभी भूल जाएं तो खाने के 2 घंटे बाद कर डालो तो भी चलेगा। एक तो ये हो गया कि थायराइड ग्रंथि को बलवान बनाना है। नंबर 2, अपने जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सूर्य का प्रकाश। हमें सूर्य के प्रकाश से उन देशों ने दूर भगाया है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता। उन्होंने हमको सिखा दिया है कि इसकी किरणों के कारण स्किन कैंसर होता है, कई प्रकार के रोग लगते हैं। ज़रा अपनी आंखों से देखिए, विदेशियों की आंखों से देखेंगे तो हम अंधे ही बने रहेंगे। अपनी आंखों से देखिए, जिन जगह पे धूप अच्छी होती है और सनस्क्रीन का जो प्रयोग नहीं करते, उनके युवा लड़के लड़कियां और बूढ़े हमसे कई गुना अधिक सुंदर हैं कि नहीं? और जो सनस्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं उनके सौंदर्य को तो घुन लग गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनकी स्किन और शरीर बहुत बुरी तरह से रोगी बन गए हैं सनस्क्रीन के कारण। जितनी भी सनस्क्रीन है लगभग सब की सब कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करती हैं, विषाक्त हैं, विषैली हैं। पृथ्वी पे अगर जीवन का स्रोत सूर्य है तो हर व्यक्ति के जीवन का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य के प्रकाश से दूर रहने का मतलब है अपने जीवन को छोटा करना और बीमारी लगाना। इसलिए हमको क्या करना है? प्रातः के समय जब धूप बहुत तेज़ नहीं होती, दोपहर से पहले की धूप अच्छी होती है, वही धूप लेनी है। कम से कम वस्त्र पहनने पड़े, महिलाओं के पास जगह ना हो कहीं खुले में बैठने की, खुले वस्त्रों में, तो फिर सूती कपड़े पतले से पतले पहने और शरीर के ऊपर किसी अच्छे घी तेल की मालिश करें। बाज़ार के जितने घी हैं वो सब नकली हैं, शायद ही कोई असली होगा, कोई बाबे का हो या किसी कंपनी का हो, सभी घी नकली आ रहे हैं। जब गऊँ नहीं बची तो घी कहाँ से आएगा? इसलिए उस घी का प्रयोग तो करना नहीं है। तेल का भी प्रयोग नहीं करना, चाहे वो विदेशी कंपनी का हो चाहे स्वदेशी कंपनी का हो। दुनिया की सभी कंपनियां, चाहे वो बाबे हों चाहे कंपनियां हों, सब के सब हेक्सेन नाम के ऐसे केमिकल से तेल निकालती हैं जो न्यूरोटॉक्सिन है।
अमेरिका की एक एजेंसी ने उसके ऊपर काम किया है, ABS नाम की संस्थान है, और उन्होंने बताया है कि ये इतना जहरीला है जिसको सूंघने से दिमाग के कोश मर जाते हैं। तो ऐसा हेक्सेन अगर हमारे पेट में जाएगा तो क्या करेगा? तो इसके बारे में उस संस्था का कहना है ये 10 गुना ज़्यादा नुकसान करेगा, न्यूरोटॉक्सिन बताया है इसको। तो इसलिए बाज़ार के तेल हम निकाल नहीं सकते, सब लोग इसी से तेल निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनको बताया गया है कि हेक्सेन तो तेल निकालने के बाद उड़ जाता है। ये सच नहीं है। जब कोई रसायन उसमें डाला जाता है तो रसायन कोई रासायनिक क्रिया करके पहले तो उसके चरित्र को, उसकी संरचना को बदल डालता है, और जब उसमें से उड़ता है तो पूरा तो नहीं उड़ता, 25, 30, 50% उसी में रह जाता है। इसलिए उसको खाने के बाद अनेक भयंकर रोग लगते हैं, जो असाध्य रोग ठीक नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर हमको तेल वो चाहिए मालिश के लिए, खाने के लिए भी, जो कहीं किसी कोल्हू से, प्रेशर से, बिजली की मशीन से निकला हो, किसी तरह निकला हो, पर प्रेशर से निकला हो, हेक्सेन से नहीं। ऐसे तेल को थोड़ा पानी मिला लें गर्मियों के मौसम में, मिलाकर फेंट कर उसकी मालिश करिए, धूप में बैठिए 1-2 घंटा। रोज़ बैठे तो बहुत अच्छी बात है, ना बैठ सकें तो कम से कम हफ्ते में 1 बार बैठिए। क्या होगा? इम्यून पावर इतनी अधिक बढ़ेगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे रोगी हैं जिनके कैंसर का इलाज, इक्का दुक्का रोगी ऐसे हैं जिन पे काम किया गया, केवल धूप में बैठने के कारण उनका प्रारंभिक कैंसर ठीक हो गया। मेरे एक मित्र हैं, IIT इंजीनियर हैं, गाजियाबाद में है। उनके बेटे को कई महीने से जुकाम, नज़ला, खांसी चल रही थी। वो अपनी नानी के पास गया, वहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगती थी। गाजियाबाद में जहाँ रहते वहाँ धूप नहीं थी। 2 दिन के बाद उसकी खांसी ठीक होगी धूप में बैठने के कारण। पति पत्नी ने निर्णय किया उसको 15 दिन वहीं रखेंगे, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इम्यून पावर विटामिन डी बनता है, विटामिन D3 बनेगा धूप में बैठने के कारण, और ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अनेक रोगों को स्वतः ठीक कर देता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी रोग हो, थायराइड ही क्यों, किसी भी रोग में यदि हम धूप स्नान करेंगे, धूप का उपयोग करेंगे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा, हमको आंवले का प्रयोग भरपूर करना है। ये टॉक्सिसिटी को, विष पदार्थों को शरीर से बड़ी सरलता से, बड़ी सौम्यता से, बिना कष्ट दिए बाहर निकालता है और बहुत बलवर्धक है। तो कहा जाता है कि इतवार को और बुधवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो मिले नहीं है, पर वैज्ञानिक जो कुछ भी कहते हैं वो कितना विश्वसनीय है। जो आज कहते हैं वो कल उनका गलत सिद्ध हो जाता है। खासकर चिकित्सा विज्ञान में उनका आज का सच कल का झूठ होता है। आज तक जितनी भी R&D उन्होंने की है, एक भी दवाई तो ऐसी बना नहीं पाए जिसको विड्रॉ ना करना पड़े, जिसके विषैले प्रभाव ना हो। चैलेंज के साथ आप कह सकते हैं कि एक दवाई तो बता दो जो तुम्हारी विष रहित बनी है, जिसके दुष्प्रभाव नहीं है। तो ऐसे विज्ञान के ऊपर आप कितना भरोसा करेंगे? इसलिए उनकी कही बात पे बहुत भरोसा ना करते हुए ये मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि बुधवार को और रविवार को कुछ ऐसा होता होगा जिसके कारण तुलसी और आंवले का प्रयोग वर्जित किया गया है। तो इसका पालन करेंगे तो अच्छी बात है। सूखा आंवला लाइए, बाजार से सूखा आंवला कभी नहीं मिलेगा। काले रंग का लाइए, सुंदर रंग का, पिंक रंग का, वो आंवला कभी नहीं लेना। वो एल्युमिनियम में बना होता है, वो विष बन जाता है। काला आंवला, उसको धोना पड़े तो धो लीजिए, अगर आपको लगता है गंदा है, चूहे चुहे की कोई मेंगने हैं, धोकर दोबारा सुखाइए, उसको पाउडर बनाइए। पाउडर बनाकर अगर शुगर, डायबिटीज़ नहीं है तो वो मिश्री लाइए जो पाउडर से नहीं बनी। पाउडर यानी केमिकल से नहीं बनी, इसको कारीगर लोग पाउडर बोलते हैं। उस मिश्री की पहचान क्या है? उसको जीवा के ऊपर रखेंगे तो 2-4 मिनट के बाद आपके मुंह का स्वाद बहुत गंदा हो जाएगा। तो ऐसी मिश्री का प्रयोग नहीं करना। बिना पाउडर की मिश्री लीजिए और उस मिश्री को आंवले से दोगुना उसमें डालिए, और डालकर उस मिश्री को कांच के मर्तबान में रखिए। बस वो 1-2 चम्मच सुबह, 1-2 चम्मच शाम को पानी के साथ खाइए। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा दूध नहीं लेना, खोया नहीं लेना। हाँ, दही, छाछ इत्यादि कोई लेते हो तो वो ले सकते हैं, पर दूध आंवले के बाद लेने से अच्छा प्रभाव नहीं होता है। तो ये खाते रहिए। इसको ही 20, 25, 30 ग्राम जो है पानी में घोलिए, दुगने मीठे वाले आंवले को। थोड़ा नमक डालिए, इसमें काली मिर्च डालिए और अदरक, धनिया, प्याज जो कुछ भी आप डालते हैं डालकर चटनी बनाइए। अत्यंत स्वादिष्ट चटनी बनेगी और खट्टा हो जाएगा ये। उसको खूब बड़ी मात्रा में खाइए।
1 साल तक ये सब कर देने के बाद अधिकांश रोगियों का थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर तो पता नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा, आप स्वयं अपने आप को देखते रहें, जांच करवाते रहें। जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाएं, वैसे वैसे अपनी दवाई का डोज कम करते जाएं, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शरीर में जो विष डालने के कारण आप बीमार हुए, विषों को डालना बंद करिए। सर में शैम्पू लगाना, शरीर पे साबुन लगाना, ये सब विष ही तो हैं। जितने झाग वाले पदार्थ हैं जो साबुन में और शैम्पू में पड़े हुए हैं, वो सोडियम लॉरिल सल्फेट है, बहुत हानिकारक, कैंसर पैदा करने वाला एक घातक पदार्थ है। इस तरह के अनेक प्रिजर्वेटिव, खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशक उसमें पड़े हुए हैं, प्रिजर्वेटिव, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो मत लगाइए। तब आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे, दिमाग भी सुरक्षित रहेगा, शरीर भी सुरक्षित रहेगा। सब के सब पैक्ड फूड केमिकल से भरे हुए हैं, इसलिए डिब्बा बंद आहार बंद करिए, टूथपेस्ट बंद करिए, एल्युमिनियम के बर्तन बंद करिए, तो आपके सभी रोगों में आराम आने लगेगा। ये केवल थायराइड के लिए नहीं, हर रोग के लिए है। मैं समझता हूँ इतना करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।